यह कहानी है एक टीनेज लड़की की जिसका नाम था प्रेरणा। उसका एक छोटा भाई था अंकुश। प्रेरणा अपने भाई और माता पिता के साथ राजस्थान के एक छोटे से गांव खेमपुर में रहती थी। इनका परिवार बहुत गरीब था। प्रेरणा के पास यूनिफॉर्म नहीं था, इसीलिए वह स्कूल नहीं जा पाती थी और अगर वह किसी तरह स्कूल जाती भी थी तो अक्सर उसे डांट ही पड़ती थी क्योंकि उसके पास किताबें भी नहीं होती थी। वह ज्यादातर घर का ही काम किया करती थी। प्रेरणा के पिता पुराने विचारों के थे। उनके घर की औरतें अगर बाहर जाकर काम करेंगी और घर में अगर 2-4 पैसे लेकर आएंगी तो लोग क्या कहेंगे, इसीलिए वह अपनी पत्नी और बेटी को बाहर जाकर कोई काम नहीं करने देते थे। इनके गांव में लंदन से जेसिका नाम की एक औरत आती है। वह लंदन में पली बड़ी थी, लेकिन उसके पिता भारतीय थे और इसी गांव से थे, इसलिए उसे थोड़ी बहुत हिंदी आती थी। जब वह गांव को एक्सप्लोर कर रही थी तभी गलती से कुछ बच्चे उस पर गोबर फेंक देते हैं। प्रेरणा उसकी मदद करती है और उसका गोबर साफ करने में उसकी हेल्प करती है और यहाँ इन दोनों में पहली बार थोड़ी बातचीत होती है, जहाँ जेसिका को पता चलता है कि यूनिफॉर्म न होने के कारण प्रेरणा स्कूल नहीं जा पाती। वह उसे समझाती है कि तुम्हारा स्कूल जाना बहुत जरूरी है, स्कूल नहीं जाओगी तो आगे क्या करोगी। प्रेरणा का भाई अंकुश आकर जेसिका से माफी मांगता है क्योंकि उसी के दोस्तों ने उस पर गोबर फेंका था और वह उसे अपनी बेयरिंग गाड़ी दिखाता है जो कि स्केटबोर्ड जैसा था। उसे देखकर जेसिका बहुत इम्प्रेस होती है और ये तीनों आपस में साथ में खेलते हैं, जिसका वीडियो बनाकर जेसिका इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती है और उसके दोस्तों का बहुत सारा कमेंट आता है। जेसिका प्रेरणा को न्यू यूनिफॉर्म भी दिलाती है जिसे पहनकर प्रेरणा अब स्कूल जाती है। उसे स्कूल में सुबोध नाम का लड़का किताबें दे देता है, जिससे उसे अब पढ़ाई में कोई भी दिक्कत नहीं आती। जेसिका गांव में बच्चों के साथ बहुत सारी बातें करती है और उनके साथ इंटरेक्ट करती है। बच्चे भी उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। वह उनके खिलौनों को पेंट करती है और बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तभी वहाँ जेसिका का एक दोस्त एरिक भी आ जाता है। वह अपने साथ एक स्केटबोर्ड लेकर आया था। उस स्केटबोर्ड में बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और एरिक भी उन सब से आकर बातचीत करता है। वह उन्हें स्केटबोर्ड पर कुछ ट्रिक्स करके दिखाता है जिससे बच्चे बहुत अमेज्ड होते हैं। प्रेरणा भी स्केटबोर्ड ट्राई करती है। एरिक उसकी मदद करता है। उससे पहली बार में नहीं होता तो जेसिका उसे चेयर अप करती है और इस बार वह सक्सेसफुली पहली बार स्केटबोर्डिंग कर पाती है। एरिक अगले दिन वापस जाने वाला था, लेकिन बच्चे जिद करने लगते हैं कि भैया मत जाओ, हमें भी स्केटबोर्डिंग सीखना है, तो वह बच्चों के लिए मान जाता है। स्कूल में सुबोध की हेल्प से प्रेरणा स्केटिंग वीडियोस देखती है और एरिक उसे स्केटबोर्डिंग सिखाता है। वह उसे प्रैक्टिस करने के लिए अपना स्केटबोर्ड भी दे देता है। प्रेरणा स्कूल में वीडियोस देखती है और रात में प्रैक्टिस करती है। बाकी बच्चे भी अब साथ में वीडियोस देखते हैं क्योंकि उन्हें स्केटबोर्डिंग में बहुत मजा आने लगा था। एक दिन प्रेरणा से गलती से स्केटबोर्ड पानी में गिर जाता है और खराब हो जाता है। वह बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करती है, इसीलिए वह घर से पैसे चुराकर एरिक के पास जाती है। वह उसे स्केटबोर्ड लौटाती है और साथ में माफ़ी भी मांगती है। वह उन्हें स्केटबोर्ड के पैसे भी देती है, लेकिन ये लोग दिल के बहुत अच्छे थे। ये बिल्कुल बुरा नहीं मानते और उससे पैसे नहीं लेते और उसे स्कूल जाने के लिए कहते हैं। अगले दिन जेसिका सभी बच्चों को सरप्राइज देती है। उसने सभी बच्चों के लिए स्केटबोर्ड ऑर्डर किया था। स्केटबोर्ड पाकर बच्चे बहुत खुश होते हैं, लेकिन पूरे गांव में स्केटिंग करते हुए ये बहुत बदमाशियां करते हैं। सारे गांव के लोग इनसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और उन्हें बहुत दिक्कत होने लगती है। ये बच्चे अब स्कूल भी मिस करने लगे थे क्योंकि ये सारा टाइम स्केटिंग ही करते थे। इसीलिए गाँव में पंचायत बैठाई जाती है और स्केटबोर्डिंग पर रोक लगाने के लिए 500 रुपये का जुर्माना लगा दिया जाता है और हर जगह स्केटिंग करना मना है, इसका बोर्ड भी टांग दिया जाता है। लेकिन ये बच्चे भी कम नहीं थे। ये बच्चे धरना देने लगते हैं और नारा लगाने लगते हैं। इनका यह आंदोलन स्कूल के टीचर देख लेते हैं और पुलिस में जाकर जेसिका के खिलाफ कंप्लेन कर देते हैं। जेसिका को पता चलता है कि बच्चे स्केटिंग करने के लिए स्कूल मिस कर रहे हैं, तो उसे काफी बुरा लगता है। वह यह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि बच्चों की पढ़ाई का किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान हो। पुलिस वाला उसे वार्निंग देकर छोड़ देता है। वह थोड़ी दुखी हो जाती है और वापस लंदन जाने का सोचती है, लेकिन फिर बाद में वह डिसाइड करती है कि वह गांव में ही एक स्केट पार्क बनाएगी। इंडिया में बहुत कम जगह स्केट पार्क है और राजस्थान का यह पहला स्केट पार्क बनने वाला था। वह स्केट पार्क का डिजाइन तैयार करती है और अपना ये आइडिया एरिक और विक्रम को भी बताती है। विक्रम उसी होटल का मैनेजर था जिसके यहाँ जेसिका रुकी हुई थी इस गांव में। ये सारे लोग मिलकर काम स्टार्ट कर देते हैं। जेसिका हर जगह बोर्ड लगा देती है, नो स्कूल
नो स्केटबोर्डिंग, जिससे बच्चे अब स्केटिंग करने के लिए रेगुलर स्कूल जाने लगते हैं। जेसिका और विक्रम कुछ पॉलिटिशियन से मिलते हैं ताकि गवर्नमेंट से स्केट पार्क बनाने के लिए उन्हें कुछ फंड मिल सके, लेकिन सब के सब मना कर देते हैं। विक्रम उसे महारानी सा के पास ले जाता है क्योंकि उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी। महारानी सा उससे पूछती हैं कि तुम यह स्केट पार्क उसी गांव में क्यों बनाना चाहती हो। जेसिका बोलती है कि जब मैं स्कूल में थी तभी मुझे पता था कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। उस गांव में जब मैंने एक लड़की से पूछा कि बड़े होकर क्या बनना चाहती हो, तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं था, क्योंकि उससे ये कभी किसी ने पूछा ही नहीं। अगर हम इन बच्चों को एक मंच दे सकें और कोई ऐसा जिसे उन पर विश्वास हो, तो ये बच्चे क्या नहीं कर सकते हैं। वह महारानी सा को प्रेरणा के बारे में बताती है कि जब वह लड़की स्केट करती है तब वह बहुत स्वतंत्र महसूस करती है। पहली बार उसने खुद को सपने देखने की अनुमति दी है और यह मुझे बहुत इंस्पिरेशन देती है। अलग अलग जातियों के बच्चे जो कभी साथ में नहीं खेलते, अब सभी एक साथ आकर स्केटिंग करते हैं। अगर हम इन लड़कियों को मौका नहीं देंगे तो और कौन देगा। रानी सा थोड़ा सोचती हैं और उसे उसके प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन दे देती हैं। रानी सा भी एक औरत थी, इसीलिए वह जानती थी कि यहाँ औरतों के लिए अनकही रूल्स हैं। वह थोड़ा इमोशनल हो जाती हैं और वह भी उन लड़कियों के लिए सोसाइटी में बदलाव लाना चाहती थी। इनका पेपर वर्क अब कंप्लीट हो जाता है, इनको लैंड भी मिल जाता है और एरिक बेंगलोर से अपने कुछ दोस्तों को यहाँ पर ले आता है जो कि स्केटिंग में एक्सपर्ट थे। काम शुरू हो जाता है और बहुत जल्द इनका स्केट पार्क बनकर तैयार भी हो जाता है। इलेक्शन के कारण वहाँ के पॉलिटिशियन भी अब इनमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं, जिनकी मदद से ये ऑल इंडिया स्केट बोर्डिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करवाते हैं। बच्चे पहली बार स्केट बोर्ड देखकर बहुत खुश होते हैं। जेसिका इन्हें बताती है कि 3 महीने में कॉन्टेस्ट स्टार्ट होगा और पूरे भारत से लोग पार्टिसिपेट करने के लिए आएंगे। वह उन्हें सारे रूल्स बताती है और इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। बेंगलोर से आए लोग भी इन्हें बहुत सारे ट्रिक्स दिखाते हैं, इनकी मदद करते हैं। अंकुश बड़े आराम से एक ट्रिक जो कि ड्रॉप इन था उसे कर लेता है, लेकिन जेसिका नहीं कर पा रही थी। वह डर डर कर रही थी, लेकिन बाकी सारे बच्चे बहुत मस्ती करते हैं। इन्हें थोड़े बहुत ट्रिक्स सिखाकर और स्केटिंग के कुछ बेसिक बताकर इनके दोस्त वापस बेंगलोर लौट जाते हैं। प्रेरणा और अंकुश रात में चोरी से स्केट पार्क जाकर प्रैक्टिस किया करते थे। प्रेरणा को वही ट्रिक ड्रॉप इन करते हुए चोट लग जाती है, जिससे वह इंजर्ड हो जाती है और उससे घर का काम नहीं हो पाता। उसके पिता को जब यह बात पता चलती है तब वह जेसिका के पास जाकर उसे खरी खोटी सुनाता है। वह उसे बोलता है कि इस तमाशे में मेरी बेटी को शामिल मत करो। शादी की उम्र में वह स्केटिंग कर रही है, लड़कों वाले खेलकूद कर रही है। अगर उसे कुछ हो गया तो उसके साथ शादी कौन करेगा। जेसिका ये सुनकर बहुत अपसेट हो जाती है। वह गिल्टी फील करती है क्योंकि उसे लगता था कि उसकी वजह से ही प्रेरणा को चोट लगी है। वह सोचती है कि शायद वह कुछ ज़्यादा ही गांव में इंटरफेयर कर रही है, लेकिन एरिक उसे समझाता है कि चोट लगना तो स्केटिंग का ही एक हिस्सा है। प्रेरणा की माँ उससे पूछती है कि स्केटिंग में इतना क्या अच्छा लगता है तुम्हें। वह बोलती है पता नहीं, पर अच्छा लगता है कुछ ऐसा है जो मेरा है, मैं कर सकती हूँ, कोई रोक टोक नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, लगता है जैसे हवा में तैर रही हूँ। अगले दिन उसकी माँ भी उसके साथ जाती है और प्रेरणा को प्रैक्टिस करते देख खुश होती है। जेसिका बच्चों के लिए प्रोटेक्टिव शील्ड्स भी मंगा देती है जिससे इन्हें चोट न लगे। प्रेरणा और अंकुश अपना स्केट बोर्ड छुपा कर रखते थे ताकि इनके पिता को कुछ भी पता न चले। एक दिन सुबोध प्रेरणा को मेले में घूमने के लिए बुलाता है। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। ये दोनों साथ घूमते हैं, झूला झूलते हैं और स्केटिंग करते हैं। लेकिन रात में जब वह वापस घर लौटती है तो उसके बाप को पता चल जाता है। वह बोलता है कि वह लड़का ऊपर जात से है, उनका और हमारा कोई मेल नहीं है। वह गुस्से में उसका स्केट बोर्ड भी जला देता है और उसके लिए लड़का ढूंढने को कहता है। लड़के वाले आते हैं और प्रेरणा की शादी उसी दिन तय हो जाती है जिस दिन चैंपियनशिप होने वाली थी। शादी वाले दिन प्रेरणा अपने कमरे में बैठी थी और वह बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। वह दुखी होकर अपने माँ से कहती है कि अंकुश ने बोला है कि वह तंबाकू खाता है। उसकी माँ बोलती है मैंने तो तुम्हारे पापा को देखा तक नहीं था, आदत पड़ जाएगी तुम्हें इन सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है, उसे थोड़ी ना कोई बदल सकता है। अंकुश कॉन्टेस्ट में अपनी परफॉर्मेंस देखकर वापस घर लौटता है तो प्रेरणा उसे कहती है कि मैं एक आखिरी बार स्केट करना चाहती हूँ। अंकुश घर वालों को बहलाकर रखता है जिससे प्रेरणा चोरी से बाहर निकल जाए। वह अपने घर की छत को तोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाती है
और अंकुश का पैजामा पहनकर कॉन्टेस्ट के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे महारानी सा लिफ्ट दे देती हैं, जिससे वह सही समय पर पहुंच जाती है। सीनियर गर्ल्स कैटेगरी का कंपटीशन स्टार्ट होता है और प्रेरणा अकेली इस कैटेगरी में अपने गांव को रिप्रेजेंट कर रही थी। यह इस गांव के लिए बहुत बड़ी बात थी, इसीलिए गांव वाले उसके लिए बहुत चेयर अप करते हैं। वह बहुत अच्छे से स्केटिंग करती है और वह वो ट्रिक ड्रॉप इन भी करती है जो अब तक वह नहीं कर पाई थी। उसके माँ बाप भी तब तक यहाँ पहुँच जाते हैं और प्रेरणा को इतना अच्छा स्केटिंग करता देख और बाकी सबको उसके लिए तालियां बजाता देख वे लोग भी खुश होते हैं। प्रेरणा फाइनली फ्री हो गई थी, इसीलिए वह यह ट्रिक भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाई थी। महारानी सा उसे उसके साहस के लिए स्पेशल प्राइज देती हैं और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। यह मूवी हमें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देती है कि सभी माँ बाप को अपने बच्चों की काबिलियत पर भरोसा रखना चाहिए और कम से कम उन्हें एक मौका तो देना ही चाहिए। खुल के जीना हर किसी का अधिकार है, उन्हें बांध कर मत रखिए। ऐसे तो जीवन में जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा और कभी कोई बदलाव नहीं आएगा। यह एक फिक्शनल स्टोरी है और इस मूवी के लिए 45 डेज में ही द डेजर्ट डॉल्फिन स्टेट पार्क का निर्माण हुआ, जो राजस्थान का पहला और भारत के सबसे बड़े स्केट पार्कों में से एक है। तो गाइज़, आई होप कि आपको मेरा यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। बेल बटन भी दबा दीजिए, जिससे सही समय पर आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और मैं मिलूंगी अब आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।